एक बार फिर से सभी दर्शकों का न्यूज रिपोर्टर चैनल में स्वागत है। अब प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय जगत की महत्वपूर्ण खबरें। होर्मुज़ जलडमरू मध्य से बारूदी सुरंगें हटाने और समुद्री यातायात सामान्य करने पर ईरान और ओमान के बीच अभी भी बातचीत जारी है। इसके लिए और इंतज़ार करना होगा। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान से कारोबार करने वाले देशों और संस्थाओं पर दबाव बढ़ाने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूदा बारूदी सुरंगें हटा दी गई हैं और नई माइन बिछाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। लंबे समय से जारी अमेरिका ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक तेल और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है। क्षेत्रीय संघर्ष के कारण दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के यात्री यातायात में वर्ष की पहली छमाही में 31.3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच मिसाइल तथा ड्रोन हमलों का सिलसिला अभी भी जारी है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन के लिए सैन्य एवं वायु रक्षा सहायता बढ़ाने का आश्वासन दिया है। यूरोपीय देश अमेरिकी रक्षा नीति की समीक्षा के बीच नाटो सहयोगियों के साथ अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। युद्ध विराम प्रस्तावों के बावजूद गाजा में हिंसा और मानवीय संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता बनी हुई है। इजरायली सुरक्षा चिंताओं के बाद गाजा में बच्चों को पतंग उड़ाने से रोकने की चेतावनी ने नया विवाद पैदा कर दिया है। इजराइल द्वारा नई बस्तियों और आउटपोस्ट को लेकर उठाए गए कदमों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ा है। ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव के बीच चीन की भूमिका वाशिंगटन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। अमेरिका चीन के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रतिस्पर्धा में सहयोगी देशों को अपने पक्ष में रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। चीन की समुद्री गतिविधियां दक्षिण चीन सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों को लेकर क्षेत्रीय देशों की निगरानी बढ़ी हुई है। चीन के दक्षिण हिस्सा में भारी बारिश और बाढ़ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। इस्लामाबाद के एक सरकारी अस्पताल में आग की घटना में कम से कम 14 नवजात बच्चों की मौत की सूचना सामने आई है। अमेरिकी प्रशासन ने सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु ऊर्जा समझौते को कांग्रेस के समक्ष भेजा है। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार एवं टैरिफ विवाद जारी है और कनाडा ने जवाबी कदम उठाए हैं। अफ्रीकी साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर क्षेत्रीय स्तर पर प्रयास जारी है। नाइजीरिया में ग्रामीण क्षेत्रों में हिंसा और अपहरण की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। नेपाल चीन सीमा क्षेत्र में भूस्खलन और बाढ़ से भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने चीन के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक संबंधों को स्थिर करने के संकेत दिए हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और तकनीकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में दोनों देशों की गतिविधियां जारी हैं।
2026 में संघर्ष प्रभावित देशों से आने वाले तेल का हिस्सा बहुत बढ़ गया है, जिससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा चिंता का विषय बनी हुई है। ईरान, यूक्रेन और गाजा जैसे कई संघर्षों के कारण अमेरिका, यूरोप, चीन तथा मध्य पूर्वी देशों की कूटनीतिक गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। नमस्कार। यदि समाचार अच्छा लगा हो तो मित्रों इसको सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद एक बार फिर से।